ओम श्री सद्गुरु परमात्मे नमः। आप सबके हृदय में बसे हुए हमारे संत श्री आसाराम जी महाराज मेरे सद्गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। और अभी हम उपस्थित हैं रायता के कुटिया के प्रांगण में और कल ही गुरु पूर्णिमा है और यहाँ की प्राकृतिक छवियों को आप देख रहे हैं। प्राकृतिक स्पंदनाओं से ओतप्रोत यह रायता आश्रम और हमारे गुरु भाई गुरु दर्शन के लिए आ रहे हैं और सबके दिल में हमारे गुरुदेव बसे हुए हैं। आज से ही भक्तों का आना शुरू हो गया है और जैसे कि आप देख रहे हैं, आए। हरिओम प्रभु जी, कैसे हैं प्रभु जी? हरिओम। बबुआ जी हरिओम। आइए। और इनकी श्रद्धा भक्ति को देख के हमारा मन द्रवित हो जाता है और सबके हृदय में मेरे श्री गुरुदेव हैं और उनकी गुरु भक्ति बनी रहे, ऐसी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। हरिओम बहन जी। हरिओम प्रभु। आइए प्रभु। और जैसा कि मैं बताता चलूँ कि आज 14वीं है और कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा 2023 कल है और यह गुरु पूर्णिमा हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये हमारे गुरुदेव का कुटिया का मंदिर है जहाँ पर हमारी बहनें इसकी सजावट में लगी हुई हैं और काफ़ी गुरु भाई लोग भी आके, ये आप देख सकते हैं, सजावट की तैयारी आज से ही हो चुकी है और बड़े हर्षोल्लास से सब कुछ यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। मैं अभी शांति कुटीर रायता आश्रम, बापूजी की कुटिया, यहाँ बापूजी निवास करते थे। ये बोर्ड पे जैसे लिखा है शांति कुटीर, यह शांति कुटीर पूज्य बापूजी का निवास स्थान है। यहाँ जप ध्यान करें और मौन रहें, शोरगुल गप सप आदि न करें। कुटिया में दर्शन का समय रविवार, गुरुवार, एकादशी व पूर्णिमा। इस कुटिया में बापूजी का आशीर्वाद है कि जो भी भक्तजन आएंगे और कुटिया में माथा टेकेंगे, उनके रोग शोक सब दूर होंगे और बापूजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं यहाँ के सौंदर्य को आपको दिखा दूँ। यह पीपल है जहाँ पर परिक्रमा करते हैं और ये यहाँ के कमलेश भाई हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं और यहाँ सेवा में लिप्त हैं। और एक मान्यता है, हरिओम जी, इस कुटिया में बापूजी ने, जब बापूजी बाहर थे तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले मैं यहाँ माथा नमन कर लेता हूँ। और यहीं पर बापूजी रात को विश्राम करते थे जब भी यहाँ रायता में सत्संग होता था। और बापूजी का आशीर्वाद है कि इस कुटिया को अगर 7 परिक्रमा, 7, 11, 21 परिक्रमा करके और थोड़ी देर अपनी मन की प्रार्थना जो भी है हृदय से किया जाए तो वह मनोकामना पूर्ण होती है। और कई साधकों का ऐसा अनुभव है और मेरा भी अनुभव है। तो हम जब भी आते हैं इस कुटिया का परिक्रमा करते हैं और अपने मन की जो भी प्रार्थना है, अपने मन के जो भाव हैं, गुरुदेव को व्यक्त करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा 14वीं है और कल पूर्णिमा हो जाएगी। ऐसा कहा गया है व्यास जी ने कि अगर कोई भी शिष्य कुछ पूर्णिमाएं ना कर पाए और सिर्फ गुरु पूर्णिमा को भी गुरु दर पे आता है तो उसकी सारे पूर्णिमाओं का फल उसे प्राप्त होता है। हरिओम। मैं कुटिया के सौंदर्य को थोड़ा सा ऊपर से होकर दिखा देता हूँ आपको। ये जब बापूजी थे तो यहाँ से मैं आपको दिखाता, जो ये सौंदर्य आप देख सकते हैं, यहाँ से बाहरी वातावरण। हम कुटिया के हम छत पे तो नहीं चढ़ सकते, गुरुदेव का यहाँ गुरुदेव विश्राम किए हुए हैं तो छत पे हमारी चढ़ने की मर्यादा नहीं है। ये मैं इधर दूर से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। कुटिया के जस्ट बाजू से ही ये हाईवे निकल रहा है जो अहमदाबाद तक जाता है और आने वाला समय यह
एक बहुत ही तीर्थ स्थान जैसा बन जाएगा। और बापूजी का संकल्प है कि यह रायता आश्रम एक इंटरनेशनल आश्रम बनेगा। आप यहाँ का सौंदर्य सबसे पहले देख लीजिए, इस यहाँ की हरियाली देखिए। जैसा कि अगर किसी भी भक्तजन का मन अशांत है, क्रोध में है, क्योंकि संसार का ऐसा है ही कि आदमी कितना भी बुद्धिमान हो, कैसा भी हो, स्थिर चित्त वाला हो, लेकिन संसार में कहीं ना कहीं वो माया से परेशान ही रहता है। ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आया हूँ, शुद्ध ऑक्सीजन और प्रकृति को देख के मन प्रसन्न हो गया है। और यहाँ पर कुछ ही दूरी पे बाजू में ही स्टेशन, रेलवे स्टेशन आने वाला है, ऐसा सुनिश्चित हुआ है। तो साइड में, ये आप साइड में हाईवे निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं। और इसके जस्ट इधर जो पुरानी रायता जो नदी है, नदी के पास में ही अपना रेलवे स्टेशन आने वाला है। तो यह आने वाले समय में बहुत ही सुंदर बन जाएगा और यातायात की सुविधाएं यहाँ पर हो जाएगी। जैसे सबरी माता भक्तों के भाव ऐसे हैं, भले ही हमारे गुरुदेव अभी कारागार में हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे गुरुदेव हर जगह हैं। और ऐसा गेट को सजाया गया है जैसा कि गुरुदेव कल आने वाले हैं। जैसे सबरी माता को ये भरोसा था कि एक दिन हमारे श्री राम आएंगे। यहाँ की बहनें आज 4-5 दिन पहले से ही शुरू हो गया है यहाँ का सेवा बनावट। और ये पेंटर लोग भी आके यहाँ पर कुटिया की सजावट किए हैं। तो सबरी माता के पास भगवान जरूर आए, और हम साधकों के दिल में ये भरोसा है कि एक दिन हमारे श्री गुरुदेव ज़रूर आएंगे, अवश्य आएंगे। आश्रम में हर तरह के पौधे लगे हैं। ये आंवला पेड़ है, ये सजावटी फव्वारा जब गुरुदेव होते थे तो ये फव्वारा बहुत सुंदर चलता था, नीचे लाइटें लगी हुई थी, ये कमल के फूल वगैरह। और ये बेल का पेड़ है। आज रविवार है और रविवार के दिन बेल को प्रणाम करने से और स्पर्श करने से हमारे पाप दोष से हम छूटते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। रविवार की सप्तमी हो और उस दिन हम अगर बेल की परिक्रमा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं तो हम बड़े से बड़े पापों से मुक्ति पाते हैं। हम कहने को मुंबई शहर में हैं, लेकिन यह रायता आश्रम प्रकृति सुंदरता से ओतप्रोत है। और थोड़ी देर के लिए मन से ये निकल जाता है कि हम मुंबई में हैं, ऐसा लगने लगता है कि हम हरिद्वार में हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये साइड में दिखाने लाया हूँ। आप साफ साफ देखिए कैसे नदी बह रही है यहाँ पर। शायद आपको देखने में आए, जो वाइट दिख रहा है वह नदी बह रही है और उसके बाद में हाईवे निकला हुआ है। तो और ये जो आप एच दिख रहे हैं, ये हेलीपैड है। बापूजी जब हेलीकॉप्टर से आते थे तो यहीं पर हेलीकॉप्टर उतरता था और यहाँ से बापू कुटिया में इंटर होते थे। और हरियाली देख के मन प्रसन्न हो गया है। ऐसे तो सभी सीज़न में यहाँ हरा भरा रहता है, लेकिन बरसात के सीज़न में बिल्कुल डीप ग्रीन कलर जो होता है पेंटरों का, वो पूरा धरती पर बिछा दिया जाता है और मन इतना प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। और यहाँ चिड़िया, मोर वगैरह भी दिखाई पड़ते हैं और चिड़ियों का चहचहाहट हमेशा बना रहता है यहाँ पर। हरिओम। अभी कुटिया हम आपको हर एंगल से दिखा दिए। और ये आम की जो बागवानी लगी हुई है, इस साल बहुत आम फला हुआ था और यहाँ के साधक लोग आमों की रक्षा करते हैं और अच्छे क्वालिटी के ये आम लगे हुए हैं। और ये रास्ते जैसे कि हम सीरियल वगैरह में देखते हैं, स्वर्ग में जैसे इंद्र का ऐसा सिंहासन वगैरह जो इंद्रासन बना होता है, कभी कभी ऐसी छवि लगने लगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर, आप देख लीजिए। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ जहाँ व्यासपीठ है, पंडाल है, जहाँ पर बापूजी सत्संग करते थे। वहाँ पर मैं कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊंगा। Where is my train है ना?
आता ना खुशखबरी। मिले थे भीम से मिले थे, भीम से मिले थे। चलिए ठीक है। हरिओम। अभी हम कुटिया की परिक्रमा करके और यहाँ पर गुरुदेव को प्रणाम करके नतमस्तक होके फिर हम व्यासपीठ की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ पर हम उधर की झलकी आपको दिखाएंगे। आश्रम की अभी अभी कुछ दिन पहले पेंटिंग हुई है और सारे सुवाक्य लिखे गए हैं। अगर सुवाक्य को ही एक बार ध्यान से सभी सुवाक्यों को पढ़ लिया जाए तो जीने लायक तो ज्ञान अभी हो जाएगा। सबसे बड़ी जो बात है यहाँ की जो प्राकृतिक छवि है, यहाँ जो ईश्वर ने जो बनावट किया है, ये नदी, ये देखिए नीचे नदी गुजर रही है और बारिश के सीज़न में, सावन में चारों तरफ जो हरियाली होती है मन को बड़ा मोह लेता है। और जैसे मैंने आपको कुटिया दिखाया और कुटिया के बाद में ये जो बना हुआ है, आप जब सत्संग होता था तो सुरेशानंद जी यहाँ पर रुकते थे और अभी जो भाई लोग अनुष्ठान के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पर रुकते हैं। ये बहनें सेवाधारी हैं जो सेवा गुरुदेव के कुटिया को सजा रही है। हरिओम बहन जी, हरिओम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया हैं। और ये आश्रम बहुत दूर में है। हाँ, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये नदी पहले आपको दिखाया था और वही नदी आश्रम से होती हुई बहती है। आप जैसे जूम किया मैंने, ये देखिए, ये बस हरिद्वार की तरह ही एक, मतलब दूसरा हरिद्वार हम आपको कह सकते हैं। हरिद्वार के वही आश्रम जो है वो गंगा नदी के किनारे है और ये तो बिल्कुल टच में है। यहाँ नदी भी बहती है, सामने वो पहाड़ी देख रहे हैं, ऐसे ऊंचा पहाड़ है वो। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ लगे हुए हैं जो शुद्ध ऑक्सीजन हमें देते हैं। और अब मैं नज़दीक हूँ व्यासपीठ के। जिधर भी मैं कैमरे को घुमाऊंगा आपको हरा ही नज़र आएगा। यह जो गौशाला लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले गायें रहती थी और अभी इसमें गायों का चारा रखा जाता है। और अब मैं नज़दीक हूँ व्यासपीठ के और यहाँ से वीडियो का दूसरा पार्ट हम बनाएंगे। हरिओम।